नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग या स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और उसके कारण दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस जो है हिल जाता है। तो इसे कैसे ठीक करें, इस ये नेगेटिव थॉट्स को? आप लोगों को शायद पता हो, एक नॉर्मल जो दिमाग है ना, उसमें नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। एक डैनियल कैनमैन थे, उन्होंने अपना एक आइडिया दिया था साइकोलॉजिकल प्रेजेंट का। उसमें उन्होंने बोला था कि औसतन 70,000 जो है थॉट वो दिमाग में प्रत्येक दिन आते हैं। अब समझिए, 70,000 थॉट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही। और ये भी एक स्टडी है कि जिसमें से कि 75% जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। मतलब डैनियल कैनमैन ने क्या कहा? कैनमैन ने क्या कहा कि औसतन 70,000 इतने थॉट्स दिमाग में आते हैं। ठीक है। और आउट ऑफ दिस, ये अलग स्टडी है कि 75% नेगेटिव होते हैं, है ना। और 95% रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आते हैं, है ना। अब समझिए कि 75% अगर नेगेटिव है और 95% अगर रिपीट हो रही है चीजें, तो दिक्कत तो होगी ना। ऐसा कोई थॉट जो कि आपको ज्यादा परेशान कर रहा है वो बार बार परेशान करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंसान हैं, आप भगवान तो है नहीं, या पत्थर तो है नहीं। तो आपको तो थॉट्स तो आएंगे ही। ज़रूरी क्या है कि उस थॉट को आप पहचानिए। अगर थॉट को आप पहचान लेंगे तो आप उससे निकल पाएंगे। वो जो नेगेटिव थॉट्स है, कौन सा पॉजिटिव थॉट्स है, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च ही है। अभी 2020 में भी एक रिसर्च हुआ था जिसके अनुसार कम, उन्होंने कहा कि लगभग 6,000 6,000 के आसपास जो थॉट्स हैं वो अपने दिमाग में आते हैं। वो माइंड स्कैनिंग किया गया था, माइंड इमेज स्कैनिंग किया गया था, उसमें बताया गया था कि 6,000 जो थॉट्स हैं वो प्रत्येक दिन हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि ज़्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव आ जाते हैं। किसी के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। तो कैसे उसको रोकें, या सवाल ये पूछना चाहिए कि उसको कैसे उससे पार पाएं। रोक तो पाइएगा नहीं। आपको मैं बताया कि आप इंसान हैं तो थॉट्स आएंगे ही। वो पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, और ज़्यादातर जो होंगे वो नेगेटिव थॉट्स होंगे। ठीक। तो ज़रूरी है कि उसको कैसे उससे निपटें, है ना। तो अब चलिए बात करते हैं निपटने की। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहचानिए, है ना। थॉट जो आ रहे हैं आपको पहचानिए उसको। मतलब अपने पे ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए उसको, है ना। कैसे होगा? आपको अवेयरनेस अपनी बढ़ानी होगी। मैं जब भी क्लास लेता हूँ बोलता हूँ कि आपको अवेयर रहना है, अवेयर्ड सिटीजन रहना है। अवेयर्ड सिटीजन और अवेयर्ड ह्यूमन बीइंग में अंतर है। अवेयर्ड सिटीजन क्या करता है कि, अब देखिए, ये एक सिटीजन है, नागरिक है एक। तो नागरिक का काम क्या है कि वो उस नगर का, वो जो आपका शहर है, वो जो गांव है, वो बस्ती है, वो राज्य है, वो जिला समझिए, देश समझिए, उसके या इंटरनेशनल कुछ भी, उसको उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। जहां वो रहता है उसके आसपास की चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो अवेयर्ड सिटीजन एक हो गया। एक अवेयर्ड ह्यूमन बीइंग है। अवेयर्ड ह्यूमन बीइंग होना फर्स्ट स्टेप है, तभी आप अवेयर्ड सिटीजन बन पाइएगा। ठीक। तो अवेयर्ड ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है कि आप जो करते हैं, आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो दिमाग में हो, शरीर में हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अवेयरनेस का मतलब यही है। अब ये जानकारी कैसे होगी, ये पहचान कैसे होगा, ये अवेयरनेस कैसे होगी? एक इंसान, आप आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके दिमाग में कंटिन्यू कंटिन्यू वो प्रोसेस करता रहता है। दिमाग दिमाग बड़ी खतरनाक चीज है।
वो प्रोसेस करते रहता है दिमाग, बहुत सारे थॉट्स। और आज ही का नहीं, बचपन का कोई थॉट्स आ जाएगा, कभी कोई लड़ाई वाला थॉट्स आ जाएगा, कोई हम ये कर देते वो करते, जो नहीं हुआ है वो भी थॉट्स आएंगे आपके पास। तरह तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव है, ये दिमाग जो है बहुत पावरफुल है। तो आपके दिमाग में इसी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो ज़रूरी है उसको देखना शुरू कीजिए। वो जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, अच्छा हम ये चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि दिमाग का प्रोसेस क्या है, वो चेन बनाता है ना। एक प्रोसेस आया, एक थॉट आया, अब उससे दूसरा थॉट जुड़ेगा, थॉट टू, है ना। इसको मान लीजिए वन करते हैं, इसको टू करते हैं, टू से लिंक हो गया तीसरा, ये कंटिन्यू पूरा जाल बन जाएगा, है कि नहीं, पूरा जाल बन जाएगा थॉट्स का। लेकिन तब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा हम अभी ये सोच रहे हैं, जैसे हम गए क्लास जा रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, उससे कोई काम कर रहे हैं तो कोई बॉस आ गया हमारा, या कोई सीनियर आ गया, या कोई जूनियर आ गया, किसी स्टाफ ने कहा, फिर स्टाफ के बारे में जानकारी आपका दिमाग प्रोसेस करने लगेगा, पूरी जाल बन जाएगी। तो आप ये पहचानना शुरू कीजिए कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, अभी हम क्या देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहचानना, आइडेंटिफाई करना, अवेयर करना होना अपने आप को। एक बार आप पहचान गए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेगेटिव थॉट है, कौन सा पॉजिटिव थॉट है। अब थॉट रोकने की कोशिश ना करें, आपका थॉट नहीं रुकेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी का भी थॉट नहीं रुकता। आप उसको पहचानिए, ठीक है। अब पहचानने के बाद दूसरा काम क्या करें आप, दूसरा काम क्या कीजिए, पहचान ली, आइडेंटिफाई कीजिए। अब इसमें नेगेटिव थॉट्स कौन है हमारे, इसको पहचानिए, नेगेटिव थॉट्स को पहचानना शुरू कीजिए। मतलब ऐसे थॉट्स, अब नेगेटिव क्या होता है, ऐसा थॉट जो आपको हिंडर करे, जो आपका कॉन्फिडेंस को लो करे, जो आपको आगे बढ़ने से रोके, ऐसे थॉट्स को मैं क्या बताया कि 75% जो थॉट्स होते हैं दिमाग में वो नेगेटिव होते हैं, 45% और 95% जो है रिपीट करते हैं थॉट्स। आज सोच रहे हैं, कल भी सोचिएगा उसको, आज सोच रहे हैं, 1 मिनट बाद भी सोचिएगा उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और अधिकांश चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हुआ होता है, जो आपके साथ कभी नहीं हुआ होता है, वो चीजें आपको बार बार जो है आते रहती हैं, जो ऐसा होता या ऐसा होगा। तो उसमें से जो नेगेटिव वाली चीजें उसको आइडेंटिफाई कीजिए। फिर मैं बोला कि भाई उसके लिए जब जरूरी है वो अवेयरनेस, अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए, अपने शरीर को, अपने दिमाग को। तो आप नेगेटिव थॉट को उसमें से अलग कर लीजिए, ठीक है। अब उसको चैलेंज कीजिए। थर्ड स्टेप क्या है कि इस नेगेटिव थॉट को आप चैलेंज कीजिए। चैलेंज कैसे करेंगे, उसकी वैलिडिटी को। किस चीज को चैलेंज करेंगे, इसकी वैलिडिटी को, कि जो थॉट्स नेगेटिव हैं हम पहचान तो लिए, वो थॉट्स जो नेगेटिव हैं वो क्या वैलिड हैं, वो क्या सच में है। मतलब शेर आया, क्या आपने शेर को देखा। तो ये जरूरी है कि आप उसको चैलेंज कीजिए, उसकी वैलिडिटी को। आधी से ज्यादा चीजें तो वहीं पे खत्म हो जाएंगी आपकी, कि ऐसा होगा वाला जो पोर्शन जो है ना, वो वैसे ही खत्म हो जाए आपका। दूसरा चीज, जैसे आप लोग पढ़ते भी होंगे, सुने भी होंगे कि थॉट्स हम ये कर सकते हैं क्या, जैसे कोई प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है, ये तो दिमाग की ही बात हो रही है। प्रॉब्लम है तो क्या इसको सॉल्यूशन है, अगर है तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब सॉल्यूशन उसका कर ही नहीं सकते हैं, उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते प्रॉब्लम को, फिर सोच के क्या फायदा। तो ये कुछ कुछ सही है ये चीजें। तो एक बार उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कीजिए आप, कि अगर सच में है या नहीं है। अगर अधिकांश जो थॉट्स होते हैं, जो आने वाले थॉट्स होते हैं, मतलब ऐसा होगा वाला, वो तो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। क्योंकि थॉट्स तो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि थॉट्स को आप पूरी तरह खत्म कर दीजिएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब एक बार जब ये कर दीजिए तो आप उसी पे ध्यान दीजिए कि क्या हम उससे उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कीजिए। हम्म। चौथा स्टेप क्या है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए। आप वैलिडिटी आप चेक कर चुके हैं उसकी,
वैलिडिटी को चैलेंज कर चुके हैं। तो मान लीजिए आपके पास 100 नेगेटिव थॉट थे, उसमें से अब आपके पास 10-15 नेगेटिव थॉट बचेंगे। एक संख्या है, किसी के मन में कुछ आ सकता है, किसी के मन में कुछ आ सकता है। तो अब अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए और स्ट्रेंथ को और मजबूत कीजिए। ठीक है, अब आपका स्ट्रेंथ है पढ़ना, या आपका स्ट्रेंथ है क्रिएटिव राइटिंग, आपकी स्ट्रेंथ है मान लीजिए पोएम करना, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दीजिए और उसको और स्ट्रांग करना शुरू कीजिए। अब क्या कीजिए, अब देखिए ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसके सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं अब हम लोग। ठीक, स्मॉल गोल बनाइए और इसके लिए स्मॉल हैबिट्स कीजिए। स्मॉल हैबिट्स, एक बुक भी है, आप लोग पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट, है ना, एटॉमिक हैबिट, आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको। इसमें वही बताया गया कि छोटी छोटी आदतें बदलिए आप, छोटी छोटी आदतें, पॉजिटिव आदतें आप बदलिए बदलिए बदलिए, और आपका बिल्कुल ग्राफ जो बनेगा एक्सपोनेंशियल बनेगा। अभी आप शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे हैबिट्स बनाना शुरू कीजिए, और देखिएगा कि साल के अंत में आपको पता भी चलेगा कितना जबरदस्त चेंज हो गया। ठीक है, मैं इंप्लीमेंट किया हूं, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहने की जरूरत है। ठीक, तो ये आप छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे हैबिट्स बनाइए, और ये बुक्स पढ़िएगा, अच्छी किताब है बुक जो है एटॉमिक हैबिट। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये जो नेगेटिव थॉट जिसके कारण आ रहा है, इसका जो भी रीजन है, इससे आपको लड़ने में बोलिए मदद करेगा। ठीक है, अगर वो रियल है तो आप उससे लड़ेंगे, और अगर अनरियल है तो पहले ही आपको उसको खारिज कर चुके होंगे। ठीक है, अब जब आप कोई नेगेटिव चीजों से लड़ें, नेगेटिव थॉट्स जब आपके पास आ चुके हैं और उसका जो भी रीजन है उसको आप कॉप अप कर चुके हैं, तो अपने आप को अवार्ड भी करें कि हमारे दिमाग में किसी कारण से आ रहा था, मान लीजिए छोटी ही चीजें हैं कि आज हम बहुत दिन से पढ़ नहीं पाए, छोटी चीज है, अब पढ़ नहीं पाए तो अब जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो आपका स्ट्रेंथ है मान लीजिए, आप तो पढ़ना शुरू कीजिए, उसको लगाइए कि अब मत बोलिए कि अच्छा पूरा सिलेबस खत्म करना है, मत बोलिए कि पूरी किताब खत्म करनी, हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, एक चैप्टर खत्म करेंगे, अपने आप को रिवार्ड करेंगे। अपने आप को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। अपने आप को अगर अप्रिशिएट नहीं कीजिएगा, विवेकानंद बोलते ही थे कि इसी तरह की चीजें बोलते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को लो फील करना, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, लो कॉन्फिडेंट फील करना, अपने पे विश्वास रखना जरूरी है। तो जैसे ही आप वो छोटी चीजें, छोटा मुकाम हासिल कर लें, मतलब एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आज 5 दिन से पढ़ाई नहीं हुई है, एक चैप्टर आज आपने पढ़ लिया, अपने आप को रिवार्ड करें। हाँ, चॉकलेट खा लें या जो भी आपको पसंद है वो कर लें कम देर के लिए, फिर दूसरा गोल बनाएं। ठीक है, मैं बताया जैसे एटॉमिक गोल और एटॉमिक हैबिट के बारे में जो मैं बात किया, वो करें, अपने आप को आप अवार्ड करें। और दूसरी चीज, इससे देखिएगा कि काफी कुछ चीजें जो आपके नेगेटिव थॉट जो है ना वो चेंज होने लगेंगी। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या है कि एक जरूरी है आपको, जो मैं बोला अवेयरनेस की जो बात किया मैं शुरू में, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस अवेयरनेस के लिए आपको ऐसे नहीं अवेयरनेस आ जाएगा, आप इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम करना होता है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। और वो अवेयरनेस कैसे होगा, आप अपने माइंड पे काम कीजिए और अपने बॉडी पे काम कीजिए। बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और माइंड के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों को जो जोड़ दे, माइंड को और बॉडी को, वो हो गया आपका योग, जोड़ना।
ठीक है, योगा जिसको बोलते हैं। तो आप, बताना आसान है, मैं भी कभी 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 ही कर पाता हूँ इनफैक्ट मैं बोलूँ तो, लेकिन ये करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने थॉट्स को देख सकेंगे। मेडिटेशन क्या बोला मैं आपको, अपने दिमाग में कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन कुछ नहीं होता है, बस अपने आप को जो थॉट्स जा रहे हैं उसको पहचानिए, कहाँ वो थॉट्स भाग रहा है, उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो मैं शुरू में बोला। तो और वो काम करने के लिए आपको ये जरूरी है, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। नहीं, क्योंकि नहीं बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ दिमाग रहेगा आपका, दोनों चीजें जरूरी है ना। अगर मान लीजिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, अपने आप ही काम कर रहे हैं, अगर लगे कि फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। या सबसे पहले तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, जिससे आप बात करते हैं उनसे बात कीजिए। आप उनको अपने बारे में बताइए कि भाई ये तरह इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो हो सकता है कि जैसे जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, जो मैं अभी मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको ऐसी चीज़ें लगें कि भाई अकेले नहीं हो पाएगी चीज़ें, तो आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपके दोस्त आपको। हम तो एक एवरेज बता रहे हैं कि नॉर्मली ये लेकिन काम करता है, आप करके देखिएगा, ज़रूर काम करता है। मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरी चीज़, आपके दोस्त चूंकि आपको और बेहतर तरीके से जानते हैं, तो कुछ सजेशन वो भी देंगे, और उनको कोशिश कीजिए फॉलो करने की। तो आप सीख हेल्प, है ना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो भी आपको पसंद है, उनकी मदद लीजिए। और एक्सट्रीम कंडीशन में जब आपको लगे कि चीज़ें, नहीं बोलते डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन एक टाइप की बोलिए तो बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, तो उसमें आप फिर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल हेल्प ये लास्ट स्टेप है। अधिकांश लोगों का काम पहले ही चल जाता है। तो ज़रूरी क्या है ना कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। हाँ, और ये सारा प्रोसेस जो है ना, उसमें टाइम लगता है, तो आपको अपने आप पे टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में टाइम और मेहनत दोनों लगता है ना। टाइम देने का, अपने थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस का नतीजा निकलेगा। आप अपने पे काम कीजिए, साल भर काम कीजिए, या आप इनफैक्ट आप एक सप्ताह काम करके देखिए, आपको चीज़ें लगेंगी कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल पाएंगे। थॉट्स तो आएगा, फिर भी आएगा, और नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे। ज़रूरत है पहचानिए, और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हम उसको खत्म कर सकते हैं, हम उससे पार पा सकते हैं, और लग जाइए काम में, है ना। थैंक यू।